बाल विद्या निकेतन मुसौड़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में अष्टम वर्ग के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। छात्रों, मधुलिका पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ मेरी थाई यात्रा का प्रसंग चल रहा था। तो कल 32 पेज तक की व्याख्या हुई थी। अब आगे 33 पेज में हम लोग देखते हैं। यहाँ रात में चलने वाले रेस्तरां, बार, थिएटर, नाइट क्लब, मसाज पार्लर, कैबरे सब कुछ है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ बहुत सी गतिविधियाँ होती हैं जिनका आनंद उठाया जा सकता है। समुद्री यात्रा से लौटकर दोपहर का भोजन करने के बाद हम लोग जेम्स गैलरी देखने गए। जेम्स गैलरी भी वहाँ देखने योग्य है। वहाँ हमें बहुमूल्य रत्नों के बारे में जानकारी दी गई। तत्पश्चात यानी इसके बाद नोंगनूच गांव देखने गए। एक गांव जिसका नाम नोंगनूच है, जहाँ हमने क्या देखा? थाई संस्कृति को, यानी थाईलैंड का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है उसको बहुत करीब से देखा, निकटता से देखा। थाईलैंड में बहुत सी नृत्य शैलियाँ हैं जो नाटक से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम की प्रस्तुति में कलाकार भारी परिधान पोशाक को कहते और मुखौटों को धारण करते हैं। प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली था, यानी प्रभाव डालने वाला। नृत्य रूप में सांस्कृतिक दर्शन करवाना कलाकारों के अथक परिश्रम, बिना थके हुए अथक परिश्रम का ही परिणाम होता है, जिसमें थाई कलाकार खरे उतरते दिखाई दिए। इस कार्यक्रम के बाद हमने एलिफेंट शो देखा। बच्चों ने इस शो का खूब आनंद लिया। शो के दौरान हाथियों के किनारे पर आते ही क्या बच्चे क्या बड़े सब उन्हें केले खिलाने का मोह नहीं त्याग पाते थे। अब हाथी का प्रिय भोजन है केला, तो बच्चे हों या बूढ़े हों, स्त्री पुरुष सब केले खिलाते। हाथी को साइकिल चलाते, रंग फेंकते, नृत्य करते, नमस्ते करते तथा पेंटिंग करते देखना मज़ेदार लगा। नोंगनूच गांव से लौटते समय थाई संस्कृति पूरे मस्तिष्क पर, दिलो दिमाग में छा रही। अगले दिन पट्टया में हमने 2 विशेष स्थल देखे। कौन कौन सा? एक अंडर वाटर वर्ल्ड और दूसरा 3D आर्ट गैलरी। तो अंडर वाटर वर्ल्ड तथा 3D आर्ट गैलरी लगा पट्टया। तो ये 2 देखिए, अंडर वाटर
वर्ल्ड और दूसरा 3D आर्ट गैलरी। तो दोनों देखने के बाद लगा कि पट्टया आना सार्थक हो गया। यहाँ आकर मैंने कोई गलती नहीं की। दिल सोचने पर विवश हुआ, विवश यानी मजबूर हो गया कि जाने क्यों थाई प्रदेश को युवाओं, नवविवाहितों के लिए पर्यटन स्थल माना जाता है, जबकि यहाँ बच्चों के लिए रुचिकर स्थलों का भरमार है। एक से एक स्थल ऐसे हैं जो बच्चे देखकर बहुत खुश होते हैं। अंडर वाटर वर्ल्ड के आरंभ में तालाब था, जहाँ मछलियों को बोतल से उनका पेय मतलब अनेक शब्दों को एक शब्द है, जो पीने योग्य हो उसी को पेय कहते हैं। तो पेय पिलाते हुए लगा मानो छोटे बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। भीतर गए तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गए। अपने चारों तरफ तथा ऊपर कांच में समुद्री जीव जंतु जल में तैरते हुए देखा। कितना रोमांचक लग रहा था जलीय जीवों को इतनी निकटता से देखना। इनका अपना संसार है जो हमारी दुनिया से एकदम अलग किस्म का होता है, किंतु मानव बुद्धि की जीत का क्या कहना। कभी वह समुद्र की गहराइयों में उतरती है तो कभी अंडर वाटर वर्ल्ड जैसे पर्यटक स्थल बनाकर जलीय जीव जंतुओं के संसार में भ्रमण कराती है। शाम के समय 3D आर्ट गैलरी देखने गए। क्या चित्रकला इतनी सुंदर भी हो सकती है? मन में प्रश्न उठा। दीवारों पर बने सुंदर दृश्य मानवीय आकृतियाँ आकर्षक, डरावनी, मनमोहक पेंटिंग देखकर दंग रह गए। एक से एक दीवारों पर सुंदर दृश्य थे, मनुष्य की आकृतियाँ थी, बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन मन को मोहने वाली। कुछ डरावनी आकृतियाँ भी थीं, लेकिन बहुत रोचक थी। आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, चार्ली चैपलिन की बड़ी बड़ी पेंटिंग वहाँ पर देखी और दर्शाती थी कि व्यक्ति के महान कार्य उस देश काल की सीमाओं से परे भी सम्मानित करते हैं, क्योंकि वे मानव जाति के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। रात्रि के लगभग 9 बजे हम लोग होटल पहुँचे। तो लेटते ही थकान के कारण आँख लग गई, यानी नींद आ गई। अगली सुबह जल्दी उठे और यहाँ से बैंकॉक लौटना था। बैंकॉक पहुंचकर हम बौद्ध मंदिर गए। महात्मा बुद्ध की स्वर्ण निर्मित यानी सोने से बनी हुई बैठी तथा लेटी
यानी दोनों अवस्थाओं की मूर्तियाँ, बैठे हुए भी थे और लेटे हुए अवस्था की भी मूर्तियों के दर्शन किए। यहाँ के बौद्ध मंदिरों में जाने से पूर्व कपड़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ विशेषतः महिलाओं के लिए छोटे कपड़े पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। वस्तुतः धर्म और राजतंत्र, थाई संस्कृति के दो स्तंभ हैं, दो पिलर हैं। ये दोनों यहाँ की दैनिक जिंदगी के पार्ट हैं, हिस्से हैं। यहाँ बनी इमारतों के बाहर छोटे छोटे मंदिर बने हैं जिनमें बुद्ध प्रतिमाएं हैं। बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की। अगले दिन हमने यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जो फेमस है, मरीन पार्क एवं सफारी देखा। मरीन पार्क में ओरेंगटन्स हो, सी लायंस हो, डॉल्फिन्स हो में प्रशिक्षित जलीय जीवों के करतब देखकर बड़ों और बच्चों ने खूब तालियां बजाई। तस्वीर में देख सकते हैं ये डॉल्फिन शो में प्रशिक्षित डॉल्फिन का पानी के ऊपर उछल आना, गेंद से खेलना, अपने ऊपर सवारी करवाना अत्यंत रुचिकर था। शो आरंभ होने से लगभग आधा घंटा पहले पूर्व थाई संगीत चल रहा था, थाईलैंड का जो म्यूजिक है, कि अचानक हिंदी गीत, जैसे यहाँ भारत में गाते हैं, ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, तो वो गीत बजने लगा। भारतीय पर्यटकों ने लयबद्ध करतल ध्वनि से, कर मतलब हाथ, तो क्लैपिंग जिसको होता है उसमें भी एक लयात्मकता होती है। तो जितने भी सैलानी थे वे करतल ध्वनि जो कि लयबद्ध थे गीत का स्वागत किया। वैसे भारत में रहते हुए लगता है कि यहाँ अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिससे हिंदी पीछे छूट रही है और हिंदी का भविष्य चिंता का विषय लगता है। किंतु थाईलैंड में जाकर यह अनुभव हुआ कि थाई लोग वहाँ आने वाले हिंदुस्तानी पर्यटकों के कारण हिंदी सीखने में रुचि लेने लगे। हिंदी के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। डॉल्फिन शो, सी लायन शो के दौरान पकड़ो पकड़ो, छोड़ो छोड़ो, जाने दो जैसे हिंदी शब्द प्रयोग इसी सत्य को प्रमाणित करते हैं। पट्टया में समुद्री यात्रा के दौरान गाइड को हिंदी के कुछ शब्दों का प्रयोग करते देख, जो गाइड था वो देखा पूरी हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो लेखिका के पति ने उनसे कहा, आप हिंदी भाषा जानती हैं? उसने मुस्कुरा कर कहा, छोटा छोटा, यानी मतलब थोड़ा थोड़ा। उसके अशुद्ध शब्द
प्रयोग पर हंसी अवश्य आई, किंतु उसके हिंदी रुझान ने हमें उसके प्रति गर्व से भर दिया, गर्वित कर दिया। थाई यात्रा से पूर्व मेरी बिटिया ने थाई भाषा सीखी ताकि विदेश में किसी प्रकार की कठिनाई न आए, और जब थाई लोगों से बातचीत में वह थाई भाषा का थोड़ा भी प्रयोग कर देती तो उनकी मुस्कुराहट देखते ही बनती थी। अपनी सभ्यता उनके हृदय में उतारने के उद्देश्य से मुलाकात के समय मैंने थाई के लोगों को नमस्ते कहा तो आश्चर्य की सीमा न रही यह देखकर कि उन्होंने प्रतिक्रिया में दोनों हाथ जोड़कर, जैसे हम लोग प्रणाम करते तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते या शुक्रिया उत्तर में कहा। वहाँ सड़क के किनारे सी फूड बेचती स्त्रियाँ, होटल में साफ सफाई करते, रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती महिलाएं, टैक्सी ड्राइवर, गाइड के रूप में स्त्रियां देखकर अच्छा लगा। मरीन पार्क में हमने शाकाहारी भोजन किया। विदेश में राजमा चावल और पंजाबी खीर ने खाने के स्वाद को बढ़ा दिया। अब देखना शेष था विश्व के सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर जिसका नाम है सफारी वर्ल्ड। रोमांचक सफ़र था। हम बस के भीतर और आसपास खुले जंगली जानवर। यहाँ हमने एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी वन्य जीवों को देखा, जंगली जीवों। बैंकॉक और पट्टाया के अतिरिक्त फुकेट और चियांग माई भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। फुकेट थाईलैंड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है, टापू द्वीप। हर्षिकार द्वीप दीर्घिकार यूं शब्द है। हर्षिकार द्वीप मतलब हाथी, दीर्घिकार द्वीप मतलब टापू। यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं। यहाँ बाजार, मंदिर, चीनी पुर्तगाली सभ्यता का अनोखा संगम देखा जा सकता है। यानी वहाँ के बाजार, मंदिर ये सब दर्शनीय हैं। चियांग माई में 300 से अधिक मंदिर हैं। यहाँ रात्रि बाजार, उद्यान, सुंदर संग्रहालय भी हैं, किंतु समय अभाव के कारण यानी समय की कमी के कारण हम इन्हें नहीं देख पाए। थाई यात्रा में एक बात ने मुझे परेशान किया। कौन सी बात? वह बात थी थाई करेंसी बाट के समक्ष रुपए की कमजोर स्थिति। जैसे हम लोग के यहाँ रुपया तो वहाँ करेंसी है बाट। वहाँ 100 बाट देने का अर्थ है भारत के 200 रुपये देना। उस समय लगा कि कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए कि कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत की करेंसी विश्व स्तर तक अपनी स्थिति मजबूत कर जाए। काश ऐसा होता। बैंकॉक से लौटने पर वहाँ बिताया हर पल, हर क्षण ताजा है और हमेशा रहेगा। यात्रा में मनोरंजन, धर्म संस्कृति दर्शन, रोमांच, देशों का सांस्कृतिक आदान प्रदान सभी कुछ तो था। तो यह है लेखिका डॉक्टर रंजना की थाई यात्रा। ये शब्दार्थ हैं। शीतावकाश कहते हैं सर्दी की छुट्टियाँ,
तीव्र मतलब तेज, परिधान वस्त्र को कहते हैं। समक्ष यानी सामने या तुलना में। सर्वोत्तम यानी सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम। सी फूड, सी मतलब समुद्र, फूड भोजन, समुद्री भोजन को कहते हैं। अथक बिना थके हुए। ग्रीष्म गर्मी, बहुमूल्य बहुत कीमती, और वन्य कहते हैं जंगली को। वन का विशेषण है वन्य। अब HW की बारी है। तो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, अलकाचार केबरट के विषय में आप क्या जानते हैं? ख, थाईलैंड पर्यटन स्थल के रूप में कब और कैसे प्रसिद्ध हो गया? ग, लेखिका को कब लगा कि पट्टया आना सार्थक हो गया और क्यों? दो प्रश्न हैं। घ, बैंकॉक में लेखिका ने क्या क्या देखा, वर्णन कीजिए। अंग है, थाईलैंड में थाई लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कब, कैसे और क्यों करते देखे गए। च, प्रश्न है, थाई यात्रा से लौटते समय लेखिका को किन बातों ने सबसे अधिक परेशान किया? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर कॉपी में तैयार करने हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी भेजना है। तो प्रश्नोत्तर का इंतजार रहेगा। तो इस तरह से इस पाठ का समापन हुआ। अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।